कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हम लोगों को जिन इंग्रेडिएंट्स की, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप लोगों को वो नोट डाउन करवा रही हूँ। अच्छा, जो इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, पहले आप उसकी चीज़ें नोट कर लें। इसकी ग्रेवी के अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी, 250 ग्राम और 1 कप योगर्ट दही। ये कुछ मिक्स गरम मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्च, 1 से 2 अदद लौंग और 1 छोटी इलायची। ये इसके गरम मसाले हैं। ये अदरक इस तरह से टुकड़ों में है मेरे पास, और ये प्याज इस साइज की 4 प्याज है, 6 से 7 अदद लहसुन के जवे। इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे और इसमें से 3 प्याज का पेस्ट बनाएंगे। 1 प्याज हम इसी तरह से स्लाइस करके यूज करेंगे। 5 अदद हार्ड बॉयल एग्स चाहिए होंगे, और ये मैं आलू भी डाल रही हूँ उसके अंदर। आलू, हमें ये तमाम चीजें चाहिए होंगी अपनी ग्रेवी तैयार करने के लिए, जो कि हमारे कोफ्तों की ग्रेवी होगी। अच्छा, जो कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते तैयार होंगे, जो मीट बॉल तैयार करेंगे, उसके अंदर जो हमें चीजें चाहिए होंगी, 3 से 4 अदद ग्रीन चिल्ली लेकर और इस तरह इसको फाइन चॉप कर लीजिएगा। 1 मीडियम साइज की प्याज लेके इस तरह से उसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। 5 टेबल स्पून हरा धनिया, 5 टेबल स्पून पुदीना, दोनों को फाइन चॉप करके मैंने रखा हुआ है। ये है भुने हुए चने, 2 टेबल स्पून चनों का पाउडर है। 1 टेबल स्पून भर के खसखस, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन, 2 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ अदरक जिंजर। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, नमक हस्बे जरूरत, और 1 केजी मैंने चिकन का बीफ का कीमा लिया हुआ है। ये हमें मीट बॉल बनाने के लिए चीजें चाहिए, जो कि हमारी मीट बॉल बनेंगी, कोफ्ते बनेंगे। सबसे पहले हम अपने कोफ्ते रेडी करेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मैंने ब्लेंडर का, चॉपर का अपना जग ले लिया। उसके अंदर ये जो हमने फाइन चॉप 2 टेबल स्पून लहसुन रखा हुआ है, ये शामिल कर दें। सबसे पहले फाइन चॉप की हुई अदरक, ग्रीन चिल्ली, अब हम अपना ये जो कीमा है इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। मैंने कीमा शामिल कर दिया। इसके अंदर आप ये तमाम मसाले, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये भी शामिल कर दीजिएगा। भुना हुआ चने का पाउडर, खसखस पाउडर, ये खसखस मैंने पीस के रखी हुई है, ये भी शामिल कर देंगे। ये जो हमारी ऑनियन है फाइन चॉप की हुई, ये भी शामिल कर देंगे। और अब इसको बहुत अच्छी तरह से हम पीस लेंगे तमाम चीजों को मिक्स करके। अच्छा, 1-2 मिनट चलाने के बाद इसके अंदर आप ये जो आपका हरा धनिया है ये भी शामिल कर दीजिएगा, और ये जो एक हमने अंडा है ये बाइंडिंग में हमारी हेल्प करेगा, इसको ये भी शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको फिर दोबारा से हम इसको घुमा लेंगे, चला लेंगे। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त हमारे कोफ्तों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अच्छा, इस मीट बॉल के मिक्सचर को मैं 10 मिनट के लिए अभी फ्रिज में रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद फिर हम इसकी बॉल बनाएंगे। इसमें अंडे बीच में रख के जब तक इसको भी 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। जितनी देर में ये 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ, उतनी देर में आप इसका पेस्ट बना लें। ये 3 प्याज अदरक और लहसुन का 3 प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें इसकी ग्रेवी के लिए। फिर हम ग्रेवी बनाते हैं जितनी देर में हमारे 10 मिनट मीट बॉल का कीमा जो है वो रेस्ट करेगा।
अच्छा, हम लोग अपनी ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं मैंने पैन गरम होने रख दिया और पैन के अंदर मैंने ऑलरेडी ऑयल हाफ कप ऐड कर दिया। जैसा कि आप लोगों को बताया है मैंने 10 मिनट के लिए अभी मैंने अपने जो मसाला बनाया है कोफ्ते के जो कीमा पीसा है उसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। ये मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया। हाफ कप ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने ये जीरा, लौंग, काली मिर्च, 1 इलायची, ये तीनों चीज इसमें शामिल कर देंगे हम। ये देखें जैसे थोड़ा सा चटक जाए, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म था तो फौरन डालते ही चटक गया। तो ये एक मीडियम साइज की जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी इसको स्लाइस में कट कर लिया मैंने, इसको शामिल कर देंगे। अब इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही आपकी प्याज गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाए, जैसे ये देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन सी नजर आना शुरू हो गई, इसमें आपने ये जो लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट का हमने बनाया था वो शामिल कर देंगे। अब इसको 2-4 मिनट 5 मिनट तक कम से कम प्याज को फ्राई कर लें अच्छे से। अच्छा, ये देखें जैसे हमारी प्याज थोड़ी सी भुन जाए, कलर इसका तब्दील हो जाए, 5 मिनट इसको मैंने भूना है। अब इसमें आपने तमाम मसाले शामिल कर देने, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और इसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 10 से 15 मिनट इसकी हम भुनाई कर देंगे। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट थोड़े थोड़े पानी के साथ भूनती रहूंगी जब तक ऑयल निकलकर सरफेस पे नहीं आ जाता। आपको बताया है 10 से 15 मिनट मसाले को भूनने में लगेंगे। हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और उसको भूनते जाएंगे। इतनी देर में हमने 10 मिनट हो गए इसको हमारे मैरिनेट हुए हुए कीमे को। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, नरगिसी कोफ्ते। अब वो किस तरह से बनाने मैं आपको बताती चलूं। अच्छी तरह इसको पहले एक दफा मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ताकि तमाम मसाले और अच्छी तरह से यकजान हो जाए ये कीमे में। अब इसको आपने पानी एक बॉल में ले लेंगे, इस तरह से हाथ गीला करेंगे हथेली को, बड़ा सा बहुत सारा सा कीमा हथेली पे लगाएंगे। चपली कबाब की तरह इसको हम शक्ल देंगे पहले। उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से अंडा रखना है और इसको यहाँ से इस तरह से करते हुए रोल। ये देखिए इस शेप में बड़े बड़े से हम बॉल्स बना लेंगे। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। हथेली को गीला करेंगे, गीला करके एग रखेंगे इसके बीच में और इसको बिल्कुल इस तरह टाइट करके ठीक है, जहां से एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हटा देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह करके तमाम बना के आप रेडी कर लें। 6 एग थे तो मैंने 6 नरगिसी कोफ्ते बनाए। अब मैं इसके मेरा कीमा बहुत सारा बच गया है, मैं इसके सिंपल प्लेन कोफ्ते बना रही हूँ। इसको बनाने का भी सिंपल यही तरीका है, इस तरह करके हाथ गीले करें और इसको बहुत अच्छी तरह टाइटली प्रेस करते जाएं ताकि इसमें एयर ना रहे, फिर क्रैक आ जाते हैं। और जिस साइज के भी आप बनाना चाहते हैं उस साइज के आप इस टाइप की बॉल्स बनाते जाएं।
कहीं क्रैक आ रहा हो तो उसको आप फिर दोबारा से बना लीजिएगा। सेम साइज में बनानी है, सेम में बना लें। इस तरह की स्मॉल साइजेस में बॉल्स बनानी है। अच्छा, ये देख सकते हैं 1 kg मीट के अंदर 13 जो है वो प्लेन बॉल्स बनी है और 6 जो है वो नरगिसी कोफ्ते बने। अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई ले ली मैंने, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे आपका हाफ कप के बराबर ही समझे ये भी ऑयल है। जैसे ऑयल आपका गर्म हो जाए उसके अंदर आपने ये हल्के हल्के से 1 से 2 मिनट बस अच्छा सा इस पे कलर आ जाए इस तरह से फ्राई कर लेना इनको। ये देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का इनके ऊपर कलर आ जाए और इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट कलर लाना इसके ऊपर और इसको बार बार चमचा नहीं चलाना। जब जैसी हो जाए तो इस तरह से बहुत आराम से एक एक बॉल को निकाल के आप प्लेट में वापस रख लेंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला ये अपना भूना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। जितनी देर में मैंने कोफ्ते बनाए फ्राई किए उस टाइम से हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरह भून रहा है। जब ऑयल निकल के सरफेस पे आना शुरू हो जाए तो आपने इस पोजीशन पे अपने आलू शामिल कर देने और ये जो हमने दही फेंट के रखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से ये शामिल कर देना है। अब आप इसको इतना भून लें कि दही का पानी तमाम खुश्क हो जाए। अच्छा, ये देखें इसको मसाले को मुझे भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। शुरू से लेके स्टार्ट तक दही का तमाम पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल सरफेस पे आ गया। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा भून गया है हमारा मसाला। ऑलमोस्ट हमारे 40% आलू गल गए हैं। बाकी अभी हम शोरबा डालेंगे, कोफ्ते डाल के जब दम देंगे तो और भी हमारे आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अच्छा, अब इस टाइम इस पॉइंट के ऊपर आपने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है जितना आपको शोरबा ग्रेवी चाहिए और उससे आधा कप एक्स्ट्रा पानी के हमारे आलू और हमारे कोफ्ते गल जाएं। मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखना इसलिए मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हम अपने इसमें कोफ्ते ऐड करना शुरू करेंगे। पहले ये नरगिसी वाले ऐड कर दें क्योंकि ये बड़े हैं साइज में तो थोड़ी सी स्पेस लेंगे। अब हम ये अपने बाकी छोटे वाले कोफ्ते ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आपको चमचा चलाना अलाउ नहीं है। अब आपने इसको एडजस्ट करने के लिए ये 2 कपड़े लेने हैं इस तरीके से। ये तरीका है अब इसको आपने स्पेस बनाने का और एडजस्ट करने का। ठीक है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रहे हैं कि हमारे कोफ्तों में जो कसर बाकी है वो भी गल जाएंगे और जो हमारा आलू में 60% कसर बाकी है वो भी गल जाएगी और जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा। 10 मिनट इसको मैंने आपको जैसा बताया था कि दम पे रख रही हूँ, 10 मिनट दम पे रख दिया था। अब हम इसको खोलेंगे, चेक करते हैं। ये देखें इसके ऊपर आपने अब ये हरा धनिया स्प्रिंकल करना है। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला स्प्रिंकल करके इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। गरम मसाले की खुशबू उसी के अंदर रहे। फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।